अब हम किसके हार्मोन पढ़ेंगे? पारस इंटरमीडिया। हमने पहले ही कहा था कि ये जो पारस इंटरमीडिया होता है ये एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं MSH। MSH क्या है इसका फुल फॉर्म? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एज अ नेम इंडिकेटर्स, ये किनको स्टिमुलेट करता है? मेलानोसाइट्स को। किनको? मेलानोसाइट्स कौन होते हैं? ये होते हैं पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। जैसा कि आपको पता है कि किसी का कुछ अलग कलर होता है, दूसरे इंसान का कुछ अलग कलर होता है। इस कलर के लिए ये कलर होता है ये कौन मेंटेन करते हैं? मेलानोसाइट्स, यानी कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स भी कहते हैं इनको, मेलानोसाइट्स। ठीक है, ये जो MSH होता है ये किन पे एक्ट करता है? मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट्स द कलरिंग ऑफ स्किन। समझ में आ रहा है? इट रेगुलेट्स द कलर ऑफ, रेगुलेट्स नहीं, मेंटेन्स, इट मेंटेन्स द कलरिंग ऑफ स्किन। मेंटेन्स द कलरिंग ऑफ स्किन, ये समझ में आ रहा है? MSH एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स या मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स भी इनको कहते हैं। मेलानिन ही हमारी स्किन का कलर करता है, डार्क कलर करता है मेलानिन। ठीक है, ठीक, इट मेंटेन्स द कलरिंग ऑफ स्किन। समझ में आ रहा है? ठीक, ये तो था पारस इंटरमीडिया के हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे किसके हार्मोन्स? पारस नर्वोसा के। ठीक है, ये किसी को उतारना है तो उतार लीजिए। पारस नर्वोसा। ठीक है, ठीक, पारस नर्वोसा दो हार्मोन स्टोर करता था। कौन कौन से हार्मोन्स? पहला था ऑक्सीटोसिन, दूसरा था वैसोप्रेसिन। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। पहला ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है? इट कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स, बॉडी में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है उनकी कंट्रैक्शन करता है। ठीक है, ठीक, इट कॉजेज द contraction of smooth muscles of body। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये कंट्रैक्शन करा देता है यूट्रस की। किसकी? यूट्रस की। इट कॉजेज द contraction of uterus during childbirth। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये कंट्रैक्शन करा देता है किसकी? यूट्रस की, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ आसानी से हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक, इट आल्सो कॉजेज द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इट आल्सो कॉजेज ejection of milk from mammary glands। ठीक है, ठीक, जब भी देखो ये जो ऑक्सीटोसिन है ना इसका दूसरा नाम हम लव हार्मोन रखते हैं।
लव हार्मोन। ठीक है, जब भी कोई बच्चा अपनी माँ से दूध पीने के लिए जाता है, माँ के पास दूध पीने के लिए जाता है, तब ये लव हार्मोन निकलता है। ठीक है, ठीक, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है किनकी, मेमोरी ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से इजेक्शन ऑफ मिल्क हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, ये हुआ ऑक्सीटोसिन, ये दो काम ये कराता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, जिसको लिखना है वो पहले लिख लीजिए। वैसोप्रेसिन, दूसरा हार्मोन। वैसोप्रेसिन जो होता है ये एक्ट करता है किन पे, किडनीज पे, ये एक्ट करता है किडनीज पे, और वहां से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करा देता है। क्या करा देता है? फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। लिखते हैं, फिर समझाता हूं। इट एक्ट्स ऑन किडनीज टू कॉज reabsorption of water and electrolytes it acts on kidneys to cause reabsorption of water and electrolytes from distal parts of nephron। ठीक है, देखो सर ये क्या कहता है, इट एक्ट्स ऑन किडनीज, ये किडनीज पे एक्ट करता है कौन, वैसोप्रेसिन, और वहां से रीअब्जॉर्प्शन करा देता है किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली में ये जो किडनीज होती है, किडनीज में एक्चुअली कौन फंक्शन करता है, किडनीज में एक्चुअली नेफ्रॉन्स फंक्शन करते हैं। कौन, नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स का ही एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डीसीटी, डीसीटी, इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो वैसोप्रेसिन होता है ये इसी डीसीटी पे एक्ट करता है और वहां से क्या कराता है, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक, ये जो वैसोप्रेसिन होता है, ये जो वैसोप्रेसिन होता है ये क्या करता है, ये जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसमें से वाटर वापस खींच लेता है। ठीक है, वाटर वापस खींच लेता है। अगर ये जो वैसोप्रेसिन है, हाँ लिखता हूं पहले, इट causes the एक मिनट, it decreases the loss of water through यूरिन। ये क्या करता है, देखो जब ये किडनीज फिल्टर करती है उसमें से फिर किडनीज ब्लड जब फिल्टर करती है उसमें से फिर वाटर वापस खींचना होता है। क्या खींचना होता है, वापस खींचना होता है। वही वो काम कौन करता है, वैसोप्रेसिन काम करता है। किस पे एक्ट करके, डिस्टल पार्ट्स पे एक्ट करके। तो ये क्या करता है, इट डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर। नहीं तो क्या होगा, अगर ये नहीं निकलेगा तो वहाँ से लॉस ऑफ वाटर होगा। लॉस ऑफ वाटर को हम कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इसे हम कहते हैं डायूरेसिस, डायूरेसिस। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इसको हम कहते हैं डायूरेसिस।
तो ये डाईयूरेसिस को रोकता है, ठीक है, ठीक। इट डिक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इसलिए इस वैसोप्रेसिन का हम दूसरा नाम रखते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। मैंने कहा कि वैसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन द किडनीज एंड काजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये मैंने कहा कि डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक। फिर मैंने कहा इट डिक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ये डिक्रीज करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। और ये जो लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन अगर ये हो जाए उस कंडीशन को हम कहते हैं डाईयूरेसिस, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इसको हम कहते हैं डाईयूरेसिस। तो ये डाईयूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है, तो इसका दूसरा नाम हुआ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। समझ में आ रहा है, ठीक। अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये जो ये वैसोप्रेसिन है ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा या पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट ही नहीं हो रहा, क्या अगर ये वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड में या हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन करा देता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। पहले मैं मिटा दूं फिर मैं बताता हूं ये डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है। ये पहले मिटा दूं। द इम्पेयरमेंट affecting synthesis or secretion of ADH, antidiuretic hormone, leads to क्या करा देता है, डिहाइड्रेशन, leads to dehydration called diabetes insipidus, ठीक है। देखो अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई बॉडी में जिसकी वजह से इसकी सिंथेसिस या सिक्रीशन में कोई खामी हो गई, किसकी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाती है, क्योंकि ये अपना काम ही नहीं करता। इसको क्या करना था, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना था, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये बात याद रखना। देखो डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, ठीक। लेकिन एक और डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। क्या होता है, डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस जो होती है वो पैनक्रियाज की डिजीज होती है, ठीक है। ये बात याद रखना। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है अगर ये रिलीज ना हो, ठीक है। तो इसमें कुछ बचा तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।